एक बार किसी गांव में बहुत अनोखी घटना घटी थी। एक अजनबी फटे कंबल में, सिर पर फटे बाल, पूरे दिन पीपल के नीचे बैठा रहता। कभी जोर जोर से हंसता, कभी अचानक किसी को देखकर कुछ बोल देता। कुछ लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया, कुछ ने मन ही मन ख्याल किया, कुछ तो अलग है इस साधु में, इसका हंसना रोना दोनों अजीब है। लेकिन एक दिन जब एक गांव वाले ने उस साधु से पानी मांगा, तो जो हुआ वो सबको चौंका गया। आगे क्या हुआ? यह साधु कोई सामान्य नहीं था। आगे की कहानी में इस रहस्यमय संत के अद्भुत चमत्कार जुटते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव में किसान अपने खेत, गायों और परिवार के कर्म में व्यस्त रहते। लेकिन 1900 के आसपास एक अकाल के समय सब गांव वाले परेशान थे। पानी नहीं, खेत सूखे, बच्चों को दूध नहीं, मंदिर में चारों ओर चिंता थी। एक दिन वही रहस्यमय साधु स्वामी समर्थ गांव में आया। गांव के मंदिर पर बैठा, कभी गाय की तरफ देखता, कभी बच्चों को बुलाता। उसकी आवाज में ताज्जुब था। हे गौ माता, तुम्हारे दूध से ये गांव बच सकता है, लेकिन इनका सच देखना है। गांव के सबसे गरीब किसान की गाय एकदम दूध देना बंद कर चुकी थी। गांव वाले बोले, अब तो कुछ नहीं होगा। स्वामी ने गाय को छुआ, आंखें मूंद ली और बोले, राम कृपा होगी। उस दिन शाम को किशन किसान की गाय ने इतना दूध दिया कि न सिर्फ उसका परिवार बल्कि आधा गांव पेट भर गया। पर समस्या यही नहीं रुकी। अगले महीने वही गाय गायब हो गई। किसान रोने मंदिर जा पहुंचा। स्वामी, मेरे बच्चे भूखे हैं। स्वामी समर्थ ने हंसकर कहा, गाय खुद नहीं खोई, तुम्हारे बेटे ने हट में पड़ोस के तांत्रिक को बेच दी। किसान, जो साधारण था, सोचने लगा, यह साधु सब कैसे जान गया। स्वामी बोले, सच्चाई खोजो, गलती स्वीकारो, जो करोगे उसका हिसाब भी यही मिलेगा। किसान ने बेटे को ढूंढकर माफी मांगी, गाय वापस ले आया। बेटे की गलती के बाद स्वामी समर्थ हंसे। भक्ति, सेवा और साहस ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले ही दिन किसान को पता चला। स्वामी अक्कलकोट के समाधि स्थान में सुबह बैठते, दोपहर में गांव के मंदिर, शाम को तालाब के पास। कोई पूछता, आप यहां कैसे? तो मुस्कुराते कहते, जहां भक्ति वहां मैं। पूरे गांव में पानी खत्म। लोग सोचने लगे, अब भगवान ही बचाए। स्वामी समर्थ ने सभी को मंदिर बुलाया। तालाब के किनारे एक खड्डा खुदो, राम नाम लो। लोग पहले संदेह में रहे, लेकिन आज्ञा माननी पड़ डटी। अगले दिन सुबह उस खड्डे में चमकता साफ पानी। सत्य कथा है कि सालों तक उस जगह पर कभी पानी नहीं सूखा। वहीं एक गरीब किसान की बेटी कई दिनों से बुखार और बेहोशी में थी। माँ बाप ने डॉक्टर बदलकर देख लिए, पर राहत न मिली। गांव वालों ने कहा, स्वामी समर्थ के पास जाओ। स्वामी ने बच्ची को देखा, थोड़ी भस्म उसकी हथेली में रखकर बोले, भक्ति से पानी पिलाओ, आज रात चिंता नहीं, कल ठीक हो जाएंगी। अगली सुबह बच्ची उठकर चली। माँ का रोना हंसी में बदल गया। एक दिन गांव के किशोरों ने स्वामी से पूछा, महाराज, आप दिन भर फटे कपड़ों में क्यों रहते हैं? स्वामी ने हंसकर कहा, इन्हीं फटे कपड़ों में हर दुख, बीमारी, गरीबी का समाधान छुपा है। महल, पैसा, कपड़े ये सब झूठ है, सच्चा स्वरूप है सेवा। आश्चर्यजनक रूप से वही लड़के अगले दिन बिना मेहनत के अस्थायी नौकरी पा गए। सब समझ गए, स्वामी का मजाक भी चमत्कार है। बूढ़े किसान की मृत्यु का समय आया। परिवार परेशान था। स्वामी समर्थ बोले, सब छूटता है, बस भक्ति, सेवा और कर्म की याद रहती है। भक्तों ने अंतिम संस्कार के लिए जगह चिन्हित की। वहां मिट्टी में अचानक एक कमल खिलाया। सब बोले, स्वामी समर्थ का चमत्कार आज भी जिंदा है। गांव में स्वामी समर्थ के चमत्कार हर बच्चा, प्रत्येक बुजुर्ग, हर गाय, हर किसान तक पहुंच गए।
भक्ति, सेवा, सच्चाई और कर्म, इन 4 चीजों में ही स्वामी समर्थ का रहस्य था। उनकी कथा जहां जाती है वहां गांव का भाग्य, पानी, बीमारी, रिश्ते और मानवता सुधर जाती है। जो भी स्वामी समर्थ से जुड़ता है उसका दुख, अभाव और असंभव मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाती है। यही है स्वामी समर्थ का असली चमत्कार।